Hello students, good morning. I am a science teacher from Shri Ram Academy High School Satna and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So today's students we will be starting the subject for 7th class, that was on the top chapter 1, nutrition in plants. So students, in the last lectures we learned how plants prepare their food and what are the modes of nutrition of the plants and how photosynthesis is responsible for survival of other living organisms. So in this particular lecture we will be starting the synthesis of plant food other than carbohydrate. We learned, student, that the plant's food through photosynthesis is, photosynthesis से जो food बनता है, the photosynthesis से जो food बनता है, that is carbohydrate in the form, it is a carbohydrate, that is starch. Okay, बट क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से हो जाएगा प्लांट का फूड? मे बी ही नीड्स, मे बी द प्लांट्स नीड अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, just like protein and fat, just like humans need it. Okay, so what are the carbohydrates made up of? Basically carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen. These three things are make up the carbohydrate. Okay, so carbohydrate is basically the constituent of carbon, hydrogen and oxygen. Now the question arises, these three components are also used for synthesis of food components such as protein and fat. The protein is a nitrogenous substance. प्रोटीन क्या होता है? नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है. हमें पता है फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम वेयर डू द प्लांट गेट देयर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स? ओके, सो प्रोटीन का हमको पता है, प्रोटीन इज अ नाइट्रोजनस सब्सटेंस. यू नो, प्रोटीन इज अ नाइट्रोजनस सब्सटेंस. नाइट्रोजनस मतलब नाइट्रोजन होता है जिसमें, विच इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन. ओके, तो नाइट्रोजन क्या है बेटा? बचपन में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में होता है. सबसे ज्यादा पाया जाने वाला गैस जो है आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% दैट इज नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन. ये चीज आपने बचपन में पढ़ी थी. ओके, नाउ फर्दर यहाँ पर एक और सवाल, अब ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा प्लांट को? फ्रॉम वेयर डू दे गेट देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स? नाइट्रोजन उन्हें कहाँ से मिलता है? बट अब बात यह आती है, एटमॉस्फेयर में तो है, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रहती है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, उसको स्टोमेटा से क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. बट क्या नाइट्रोजन को भी कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे. ओके, सो द गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली बाय द प्लांट्स. ओके, सो ये एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि गैसियस फॉर्म से एटमॉस्फेयर से प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली. सो कैसे कर पाएंगे? सो हाउ डू द प्लांट्स गेट देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स? तो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट जो प्लांट्स की है वो सॉइल के थ्रू आती है, बाय from soil. How? The soil has some bacteria, certain bacteria होते हैं soil के अंदर, जिनको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं, गैसियस नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं यूजफुल फॉर्म में. यूजफुल फॉर्म मतलब सॉल्युबल फॉर्म होता है. जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को क्या करता है, एटमॉस्फेयर से, हवा से जमीन के अंदर क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, या कह सकते हैं कि कन्वर्ट कर लेता है इन सॉल्युबल फॉर्म्स, और उसको क्या कर देता है, सॉइल में रिलीज कर देता है. जैसे ही सॉइल में जाता है वो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाता है. इन दिस वे द प्लांट एब्जॉर्ब द सॉल्युबल फॉर्म ऑफ एब्जॉर्ब नाइट्रोजन कंपाउंड्स. ओके, यहाँ पर जो सॉल्युबल फॉर्म है नाइट्रोजन कंपाउंड्स के, तो उसको प्लांट क्या कर लेता है, वाटर के साथ रूट से सक कर लेता है, ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देता है. सो इन दिस वे, दिस इज वन वे इन विच plants get their nitrogen requirements. Also, one thing you have seen that farmers add nitrogenous fertilizers to the soil.
नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं फार्मर्स सॉइल के अंदर, तो उससे भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट प्लांट्स की पूरी हो जाती है। ओके, तो ये था हमारा सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब दो तरीके के, अब मैंने कहा ना अदर देन कार्बोहाइड्रेट का मतलब है प्रोटीन एंड फैट। फैट इज ऑल्सो made up of carbon, hydrogen and oxygen. Okay, so it is derived from these components only, but protein, for particularly protein, they need nitrogen. Nitrogen we get from soil by nitrogen fixing bacteria. Okay, so this must be clear, I think. Now the next topic that we are going to cover in this lesson is other modes of nutrition in plant. We have learned, students, we have learned there are two types of nutrition that were autotrophic and heterotrophic. Okay, we learned in the previous classes that there are two modes of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic nutrition was the plants which prepare their own food, the living organisms which prepare their own food is the mode of nutrition that is autotrophic. Okay, and heterotrophic was those which cannot prepare their food and are dependent on autotrophic autotrophs comes under heterotrophic nutrition. Similarly, just like humans and animals and humans, some plants which do not have chlorophyll. Okay, ये ध्यान रखना है कि जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, which do not have chlorophyll in them, due to which they cannot prepare their own food by photosynthesis. ये ध्यान रखना है, क्लोरोफिल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था फोटोसिंथेसिस में, अगर ये नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो किसी किसी प्लांट में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो ऐसा ना होने के कारण क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ मतलब क्या होगा, प्लांट फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। अब जब वो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता तो क्या होगा, हाउ दिस प्लांट विल डिराइव इट्स न्यूट्रिशन, हाउ दिस प्लांट विल डिराइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। मतलब जो प्लांट बना रहा है, ठीक है ना, जो प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है उससे अपना वो फूड ले लेता है। जैसे रेडीमेड फूड आप अपने घर में खाना नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं, होटल से मंगा लेते हैं। जो खाना बना रहा है वो उससे क्या कर लेते हैं, आप खाना मंगा लेते हैं। तो इस तरीके से ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। इसको समझने के लिए एक और तरीका मैं बताता हूँ। जैसे आपकी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, जिसने होमवर्क कर रखा होता है उसका क्या कर लेते हैं, कॉपी लेकर के उसकी कॉपी से पूरा लिख लेते हैं। तो ये क्या हुआ, रेडीमेड होमवर्क था, रेडीमेड होमवर्क उन्होंने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, उनका भी काम हो गया और वो जिसने बनाया था, जिसने होमवर्क किया था उसने तो कर ही लिया था। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसी तरीके से मैंने जैसे बताया कि एक स्टूडेंट जो अपना होमवर्क कर पा रहा है और जो एक स्टूडेंट अपना होमवर्क नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करता है, जिसने किया हुआ है उससे वो चीज़ बोरो कर लेता है। तो इसी तरीके से प्लांट्स में होता है, जो प्लांट अपना फूड बनाते हैं और जो नहीं बना पाते हैं, तो जो नहीं बना रहे हैं वो क्या करते हैं, जिसने बनाया है उससे क्या कर लेते हैं, फूड, रेडीमेड फूड बोरो कर लेते हैं। ठीक है, तो they follow heterotrophic mode of nutrition. Such plants follow, क्या करते हैं, such plants heterotrophic mode of nutrition को follow करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल है कैस्कुटा का। कैस्कुटा मीन्स अमर बेल। आपने कभी कभी देखा होगा किसी किसी पेड़ों पर लगी होती हैं येलो कलर की अमर बेल लगी होती है। येलो कलर टेबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्विनिंग अराउंड द स्टेम ऑफ द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। जैसे कि ये एक ट्री है, ओके, दिस इज अ ट्री, और उसके चारों तरफ, उसके स्टेम में, उसके ब्रांचेस में, उसके ट्रीज, उसके लीव्स में
वो क्या हो जाती है, पूरे चारों तरफ क्लाइंब कर जाती है, ठीक है, पूरे चारों तरफ लगी होती है। और ये क्या करती है, रेडीमेड फूड जो ये ट्री बना रहा है, ये ट्री जो अपना रेडीमेड फूड बना रहा है, इससे क्या कर लेती है, अमरबेल बोरो कर लेती है या फिर उससे ले लेती है, ठीक है। द प्लांट्स ऑन विच, अब यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट्स, होस्ट एंड पैरासाइट, ओके, याद रखना है, होस्ट एंड पैरासाइट। देख लेते हैं होस्ट क्या होता है, ठीक है। जो प्लांट क्या करे, जिसके ऊपर अमरबेल या फिर कोई भी दूसरा पेड़ डिपेंड करता है, ठीक है ना। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट, मतलब ये कौन है, ये ट्री कौन सा है, इसको क्या कहेंगे, होस्ट, ठीक है। जिससे फूड लिया जा रहा है, मतलब जिससे फूड लिया जा रहा है उससे, उसको क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब पैरासाइट कौन होता है, सिंस इट deprives the host of valuable nutrition, it is called as parasite। जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये जो अमरबेल है ये क्या है, पैरासाइट है। ये चीजें आपको दोनों टर्म्स आपको याद रखना है, होस्ट एंड पैरासाइट के बारे में। होस्ट कौन है, जो फूड बनाकर दे रहा है, और जो पैरासाइट कौन है, जो फूड उससे ले रहा है, ठीक है ना, वैल्यूएबल न्यूट्रिशंस को उससे ले रहा है, उसको कौन बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। और जो होस्ट कौन है, जो वैल्यूएबल न्यूट्रिशंस दे रहा है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। एक और एग्जांपल है, दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, दैट इज पिचर प्लांट। आपने क्लास 5th में ये चीज पढ़ चुकी है पिचर प्लांट के बारे में। तो ये कुछ डायग्राम मैंने बना रखा है इस तरीके से। ये जो पिचर प्लांट है, इट इज जस्ट अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीफ, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीफ। ये क्या करता है, इंसेक्ट्स को कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है, और क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है अपने इस पूरे पिक्चर के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, स्टिकी स्मेली थिंग्स होती हैं, ठीक है, और हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं टुवर्ड्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाते हुए हेयर्स होते हैं, ठीक है ना, लंबे लंबे बाल होते हैं अंदर की तरफ इसके। और जैसे ही इंसेक्ट आकर के इसके ऊपर बैठता है, ये क्या करता है, ये इस इंसेक्ट इसके ऊपर आके क्यों बैठता है, क्योंकि ये बहुत ही खुशबूदार होता है, ठीक है ना, ये बहुत ही क्या करता है, खुशबूदार होता है। और इसके ऊपर जैसे ही आता है, बैठता है, और तो ये इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, इट इज लाइक जस्ट अ लिड, ठीक है, ये एक लीफ का लिड होता है ये। और जैसे ही ये इंसेक्ट आके इसके ऊपर बैठेगा यहाँ पर, ये क्या करेगा, ये लिड को क्लोज कर देगा, ये क्लोज हो गई, और इसके अंदर ये इंसेक्ट बंद हो गया। अब क्या होगा, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो इंसेक्ट को क्या कर जाएंगे, डाइजेस्ट कर जाएंगे। इस तरीके से ये अपना फूड ऑब्टेन करता है। इसको पिक्चर प्लांट इसलिए बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये पिक्चर जैसा होता है। पिक्चर मतलब सुराही जानते होंगे, मटका जो होता है जिसमें पानी ठंडा रहता है, उसका नेक काफी नैरो होता है, लेकिन बॉटम उसका काफी राउंड होता है। तो इसी तरीके से इसका भी कुछ ऐसा ही है, ये नीचे का पार्ट है काफी राउंड होता है, लेकिन इसका जो नेक पोर्शन है काफी नैरो होता है, इसलिए इसको पिक्चर प्लांट कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप पिक्चर जैसी होती है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस लेसन। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सैप्रोट्रोफ्स, ओके, सैप्रोट्रोफ्स के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं ना, तो डेफिनेटली आप हमें मैसेजेस के थ्रू कन्वे करें, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि आपको कुछ डाउट्स आते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को हमसे कन्वे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।